अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। पूरे उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की जाना चाहिए। जो इंसान को खत्म करने के बाद भी समाज को भी खत्म करने। आप प्रिस्क्रिप्शन दें, उसका मेडिकल स्टोर से मिलनी चाहिए। वो शराब को आपने तंत्र बना रखा पैसा कमाने का। डॉक्टर नहीं है बिहार में, वहाँ भी शराबबंदी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। देश में नशा सबसे बड़ी कमी होती है जो किसी भी कंट्री को, किसी भी नेशन को नीचे ले जाती है। कभी कभी वो फ़ायदेमंद भी होती है, कुछ लोगों के लिए वो दवा होती है, पर दवा के ज़्यादा वो नुकसानदेह ज़्यादा होती है। अगर हम शराब की बात करें तो जहरीली शराब सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है, जिसकी वजह से कई लोग मरते हैं। अभी कुछ दिनों पहले बुलंदशहर में 5 लोग मर गए थे जहरीली शराब पीकर। तो इस समय प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और मैं राजधानी लखनऊ में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ की जनता इस मुद्दे पर क्या कहती है आइए जानते हैं। हमारे साथ कई सारे लोग हैं। आप हमें ये बताइए कि जहरीली शराब से आए दिन लोग मर रहे हैं, तो इसके रोकथाम के लिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पूरे उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की जाना चाहिए। शराब एक ऐसा नशा है कि खास करके गरीब तबके के लोग जिनके पास खाने को नहीं ना, और उनके घर के जिन लोगों को शराब की लत लग जाती है, पूरा घर उनका तबाह हो जाता है। तो हम लोगों का मानना ये है कि शराब को बंदी कर देना चाहिए। तो शराब को बंद कर देना चाहिए, ये इन्होंने कहा। आपके हिसाब से ये इस मुद्दे से अगर ये हम करते हैं, ये सल्यूशन करते हैं कि शराब को बंद कर देते हैं, तो क्या ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा? हाँ, ख़त्म हो जाना चाहिए। सबसे पहले कि जो आप शराब को आपने तंत्र बना रखा पैसा कमाने का, और इसी शराब से समाज तबाह हो रहा है, देश टूट रहा है। बल्कि शराब के नशे में लोग देश के रक्षा का जो सौदा कर ले रहे हैं शराब और शबाब के, तो ऐसी चीज़ों पर तो मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए ना। समाज इसको रोक देना चाहिए। सबसे ज़्यादा शराब गरीब पीता है और वही मरता है जहरीली शराब पी करके। और कुछ शराब ऐसी होती हैं, अगर हम हर शराब को बुरी नहीं कह सकते हैं, कुछ शराब ऐसी होती हैं जो फ़ायदेमंद भी होती हैं, दवा का काम करती हैं। तो जहर से भी जहर का इलाज होता है, तो क्या किया जाए? सबको जहर दिया जाएगा? आपकी बात सही है कि जहर से अगर जहर का इलाज होता है, पर कहीं कहीं चीज़ों पर डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी पीजिए, थोड़ी थोड़ी। डॉक्टर रिकमेंड करता है तो शराब को नहीं करता है, उस तत्व को करता है जिस तत्व को शराब में मिलाया जाता है। तो अगर डॉक्टर कोई मेंशन करता है तो डॉक्टर के मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जितने दिन दवा चलती है उतने दिन उसको भी चलाया जाए। मेडिकल स्टोर से मिले तो बाकायदा लाइसेंस से मिले। जैसे आम लोगों को मजदूर 100 रुपये कमा के आ रहा तो 150 की शराब पी जा रहा है, दूसरे से 50 रुपये कर्ज लेकर के। मतलब सारी शराब बेकार है, कोई भी हो, कोई भी शराब हो, शराब नशा कोई भी हो, चोरी चाहे 10 लाख की हो चाहे 10 रुपए की हो, जो बुरा काम है वो चाहे छोटे पैमाने पे हो चाहे बड़े पैमाने पे, वो गलत है, उसको रोका जाना चाहिए। आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल सारी शराब, हर तरीके की शराब बिल्कुल बंद होनी चाहिए। बिहार में बंद है। अगर डॉक्टर की राय आप मान रहे हैं तो डॉक्टर बिहार में कहाँ? डॉक्टर नहीं है बिहार में, वहाँ भी शराबबंदी है, बिल्कुल बैन है, यहाँ भी बैन। पहले बिहार की आपने बात की, कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक युवा ने बोला था कि बिहार में शराब बिक रही है, इलीगल बिक रही है। इलीगल और उसमें फ़र्क है ना। कड़ाई से अगर उस पर प्रशासन लग जाए तो नहीं बेच सकते लोग, नहीं मरेंगे लोग। चाहे कोई शराब हो, अच्छी से अच्छी शराब भी वहाँ बैन है। आप कह रहे हैं ना दवा के तौर पे पीनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो। कोई लॉजिक नहीं है। हाँ। लॉजिक नहीं है कि अगर कहीं बलात्कार हो रहा तो उस स्टेट में बलात्कार को आम कर दिया जाए कि सब लोग बलात्कार ही करें। बलात्कार गलत है तो नहीं होना चाहिए। शराब पीना गलत है, समाज टूटा तो नहीं पी जानी चाहिए, किसी भी पैमाने में नहीं होना चाहिए। मतलब जिस चीज़ से समाज को नुकसान हो रहा है वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपने कहा कि यहाँ पर बिहार में बंद है पर इनलीगल तरीके से बिक रही है, वो अलग की चीज़ें, पर बंद होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर बिहार में बंद हो गई है, यूपी में योगी सरकार है, बंद करेगी? बिल्कुल बंद करना चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि योगी सरकार बंद करेगी? नहीं, योगी सरकार बंद करेगी या नहीं करेगी ये तो वो जान सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं यहाँ खड़े होकर कि उन्हें बंद करना चाहिए। वो इससे जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, आपको अपनी इकोनॉमी स्टेबल करनी चाहिए कि शराब के पैसे से आपको मतलब ना हो। बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ शराब बंद है लेकिन वो इकोनॉमिकली स्टेबल है। और रही बात अगर मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड है तो वो ये वाली शराब नहीं है जो हम पी रहे हैं, इन दुकानों पे बिक रही हैं। आप प्रिस्क्रिप्शन दें, उसका मेडिकल स्टोर से मिलनी चाहिए। वो अल्कोहल है, थेनॉल है, सैनिटाइज़र है, उसमें अल्कोहल होता है। वेल दैट्स द पॉइंट कि जो लोग पी रहे हैं शराब, कई तरीके की शराब मिलती हैं भाई दुकानों पर। हम ये नहीं कहते हर तरीके की शराब बुरी है, पर अगर सही है उसमें सारी जो चीज़ें डाली गई हैं, जो चीज़ें उसमें अल्कोहल वगैरह जितनी भी चीज़ें पड़ रही हैं, वो अगर सही है तभी वो चीज़ सही है, नहीं तो गलत होती है। ठीक है, यही चीज़ आप हमसे कहना चाह रही है, चीज़ हमें समझ में आ रही है। ठीक है कि हर तरीके की शराब, कच्ची शराब के से ज़्यादातर लोग मरते हैं, कच्ची शराब से ज़्यादातर लोग मर रहे हैं, तो कच्ची शराब पे क्या कड़ाई करनी चाहिए? सभी शराब पे कड़ाई करनी चाहिए। शराब अच्छी चीज़ नहीं है। शराब पीने के बाद आदमी होश में नहीं रहता, वो क्या करेगा वो खुद नहीं जानता है।
तो शराब गलत चीज़ है, उस पर बैन होना चाहिए। कच्ची शराब तो 1 मिनट के अंदर बैन कर देना चाहिए। कच्ची शराब का कोई मतलब नहीं है, वो गांव में भट्टियां लगा के लोग बनाते हैं, कोई मानक नहीं है, वो जहरीली बन जाती है वो शराब। कच्ची शराब सरकार के नुमाइंदे बनवाती हैं और सरकार के मातहत बनवाते हैं और मातहतों को उसका मोटा फायदा होता है, इसलिए कच्ची शराब बिकती है। कच्ची शराब तो थानेदार बनवाता है। जी जी, आपने लाइसेंस की बात की यहाँ पर कि लाइसेंस की यहाँ पर जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आपका क्या कहना है उस पर? पहली बात, कच्ची शराब बिल्कुल बैन लगना चाहिए। दिस इज़ वेरी बैड, ये बहुत गलत है कि नहीं? उससे आदमी ज़्यादा मरता है और उनकी फैमिली बर्बाद हो जाती है। अगर सदस्य का एक आदमी मर जाएगा मेंबर, तो उनका परिवार बेकार हो जाता है। बिल्कुल सही कि अगर सदस्य घर का एक रिस्पॉन्सिबल बंदा भी मर जाता है तो काफ़ी लोगों को नुकसान होता है। जी, तो एक युवा, हाँ जी हाँ, हमारे साथ युवा बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि युवा का इस पर कहना बहुत सही होता है। और हम ये कहते हैं कि युवा सबसे पहले इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। कई सारी शराब है, अगर हम बियर की बात कर लेते हैं, केवल स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं, बियर को ज़्यादा नहीं कहा जाता है कि ज़्यादा नशीला होता है, तो उसके बारे में क्या कहना है? वो भी बैन होना चाहिए। नशा तो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं। समाज का कोई भी एक शख्स अपने मुल्क में या इस प्रदेश में कोई एक महिला कह दे कि शराब चालू होना चाहिए, आपने ट्रिपल तलाक में आपको बता दो, आपकी सरकार, भाजपा सरकार ट्रिपल तलाक तुरंत कानून बनाती है। शराब पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना, क्या जरूर शराब चलाने की? हम तो चाह रहे हैं जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं उसमें शराब अगर आप फ्री कर देंगे तो 15% से ज़्यादा शराब ही नहीं मिलेंगे। तो हम वैसे भी ऑलरेडी, लेकिन हम जो मर रहा है गरीब मर रहा है, अपने हिंदू में भी ज़्यादा मर रहा है। अगर भाजपा इसलिए कह रहे हैं कि चलिए हम मुसलमान टारगेट कर कह रहे, कम से कम जिस पार्टी के बुनियाद पर आप राजनीति करते हैं देश में, प्रदेश में, आप उस चीज़ के बारे में सोचिए ना। हिंदू भाई भी तो मर रहा है, सबसे ज़्यादा हिंदू मर रहा है। अगर हमारे में फ्री भी कर दिया जाए 15% ज़्यादा आपको शराबी नहीं मिलेंगे। तो हम एक महिला बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में जो कह दे शराब पे प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, तो आप मत कानून बनाइए। आप तुरंत कानून बनाते किसी मुद्दे को लेकर, इस पे आप कानून क्यों नहीं बनाते? जी, आपने कहा कि कोई महिला जो है, यहाँ पे हमारे साथ कई सारी महिलाएं भी हैं। आप ये बताइए कि शराब की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि शराब जो है, कच्ची शराब से कई लोग मर रहे हैं, तो इस पे आपको क्या कहना है कि शराब रहनी चाहिए या कौन सी शराब रहनी चाहिए और कौन सी बैन हो जानी चाहिए? देखिए, शराब कोई भी हो, कच्ची हो या पकी, या किसी तरह से भी, देखिए जानलेवा जो भी धूमपान होता है वो सबके लिए हानिकारक है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ख़त्म करने के बाद भी समाज को भी ख़त्म करने का एक काम करता है। तो मुझे लगता है ये जो नशा पत्ती वाली चीज़ें हैं उनको जड़ से मिटाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा है कि इंसान तो पीता है, उसके पीछे पूरा परिवार चल रहा होता है। एक इंसान के पीछे पूरा परिवार होता है, उस परिवार को कितनी बड़ी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। ये चीज़ें हम लोग अपने आम में हम देख सकते हैं कि कहीं हमारे घर के आदमी हैं, औरतें हैं, ढूंढा करती हैं और आदमी हमारे नाली में कहीं कहीं पे मिलते हैं, जो समाज में बहुत ज़्यादा गंदगी का भी काम कर रहे हैं और न जाने इसके पीछे कितने लोग अपनी नोटें छाप रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जहाँ तक है कि शराबबंदी को तो बंद, पूरी तरह से बंद करना चाहिए। शराबबंदी की आप बात कर रही हैं, पर जब लॉकडाउन खुला था, आप सबको याद होगा, जी, जी, सबसे पहली जो दुकान खुली थी वो कौन सी खुली थी? वो शराब की। क्योंकि मुझे लगता है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मगर ये कहना ज़रूरी है कि देश में जो बड़े बड़े राजनेता हैं, शायद उनको ये नहीं पता था कि शराब से शायद सारा विकास जो है, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो वो लगता है सारा विकास जो है शराब से ही होना था, इसलिए सबसे पहले उन्होंने वो कर दिया। शायद अगर राशन बांटना अगर कर देते या फिर जो लोग घर में बंद थे या जो लोग फंसे होते वो कर देते तो ज़्यादा बेहतर था, मगर नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी रोटियां सेकनी थी और अपना पैसा कमाना था, तो इसलिए उन्होंने शराब को कर। ये तो आपने बात सही कही, पर सच्चाई एक और भी है कि जब दुकानें खुली थी तो दुकानों पर भीड़ भी दिखी थी। क्यों दिखी थी ना? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा लंबी लाइन शराब की दुकान पे ही थी। हाँ, तो मतलब लोग बेताब हो रहे थे पीने के लिए। तो हम कितना भी कह लें, पर सच्चाई ये है कि लोग पी रहे हैं, पीनी चाहिए। पर मुद्दा ये है कि जो कच्ची शराब है वो बैन होनी चाहिए। नहीं, बैन तो होनी चाहिए। अब जैसे कि आपने कहा कि बैन होने के बाद जब खुला लॉकडाउन के बाद तो अचानक भीड़ कहाँ से आ गई। अगर आप देखेंगे कोई चीज़ को अगर स्लो पॉइजन धीरे धीरे जिसकी आदत है, इतने दिन के बाद बंद होने के बाद लोगों के अंदर थोड़ी आदत सुधरने का मौका आया, परंतु जब उनके सामने फिर कहते नहीं, कोई के सामने अगर आप फिर से सामने ला देंगे तो वो चीज़ छोड़ नहीं पाएगा। वो देख करके उसकी तब आकर्षित जरूर होगा और भागेगा जरूर। क्या शराब पीने के बाद क्या लोगों के पारिवारिक और भी कोई तरीके होते हैं जो मसले सुलझने की जगह और उलझ जाते हैं। ज़्यादातर आप कोर्ट में हो, कहीं भी हो, देखेंगे केसेस या शराब से पीड़ित होकर के घर वाले उससे पीड़ित होते हैं या उसके वाइफ, कोई भी केस होते हैं ज़्यादातर
उसमें से 70% जो होता है शराब या कोई नशा पत्ती या कोई उससे मुद्दे से होता है। मगर शराब को बैन नहीं किया जा रहा है। कई राज्यों में बैन है, जैसे बिहार में, मगर कच्ची हो रही है। तो कच्ची हो रही है, कम स्तर पे हो रही है, मगर और एक उसमें हो रही है। आप ये देखिए, अगर जो ओपनली होती है तो उसका कोई फोर्स रोकने का नहीं होता है। तो हमें ये करना चाहिए कि इसको बैन करना चाहिए जरूर। बैन करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। कई सारी बातें आ रही हैं। ज़रूरी अगर आपको लगता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो फिर प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं, उसके हिसाब से जो हो वही पीजिए, और ज़्यादा तो बिल्कुल ही ना पीजिए। क्योंकि यहाँ पर हमें जो सबसे ज़्यादा बात सुनने को आई है कि अगर शराब से कोई मरता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं मरता है, पूरा परिवार को इफ़ेक्ट करता है, पूरा परिवार भी मरता है। ये शराब की सबसे घिनौनी सच्चाई है, जिसको हमेशा हम भूलते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, पर इससे छूट नहीं सकते हैं। फिलहाल ये हमारी रिपोर्ट थी, जो आपने देखा कि जहरीली शराब किस तरीके से केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, पूरे परिवार को ख़त्म करती है। हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप पीते हैं तो मत पीजिए। नशा कभी भी सही नहीं हो सकता है। ये थी जगदीश कुमार की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन मानस के साथ, ब्रेकिंग टुडे के लिए लखनऊ।